आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है गौ राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की आवश्यकता। स्वामी यज्ञमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। पूंछ। झांसी कस्बा पूंछ में आज जोरतिमठ के शंकराचार्य स्वामी यज्ञमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का झांसी से कानपुर जाते समय फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं शंकराचार्य ने उपस्थित लोगों को संबोधन देते हुए बताया कि हमारी मांग है कि गाय को पशु सूची से हटाकर राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन 40 दिन का समय देने के बाद भी गाय भक्त सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। वही अपने वक्तव्य के दौरान गाय के प्रति सुरक्षा की शपथ दिलाई, साथ ही आगामी वर्ष 2027 में गाय को माता घोषित करने वाले का सम्मान करने की शपथ दिलाई। साथ ही सरस्वती जी महाराज ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय परंपराओं को सम्मान मिलेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से गौसेवा और गौ संवर्धन के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजक इंद्रजीत सिंह यादव सहित भगत सिंह एवं जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू को गौ संरक्षण का प्रतिनिधि नियुक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवल किशोर गोस्वामी, लल्लू यादव, चौधरी किशन सिंह, जनक सिंह, दीपेंद्र यादव, एनजी यादवेंद्र सिंह, देशराज, अजय सविता आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पूंछ से सुनील तिवारी की खास खबर। तो ना लगा मोबाइल। आपकी जो चल रही है ये कब से शुरुआत हुई, कहाँ इसका समापन होगा, क्या उद्देश्य है और क्या भारत की जनता को संदेश देना चाहती है? ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। 3 मई को गोरखपुर से हम लोग चले थे। उद्देश्य रखा था कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों को जागृत करते हुए चलेंगे। 130 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए अब आपकी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसा करते हुए 400 दिन विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए गोरखपुर ही पहुंच जाएंगे गोल घूम करके, और वहीं पर इसको पूरा करेंगे। और उसके बाद 24 जुलाई को मान्यवर कांशीराम मैदान में 2,18,700 माने एक अक्षौहिणी सेना के साथ हम लोग खड़े होंगे और वहीं पर नया बिगुल बजाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 24 जुलाई के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौशालाओं का तमाम निर्माण करा रही है, उनके खान पान की व्यवस्था कर रही है, और आप इतना बड़ा संकल्प लेके चल रहे हैं, इसमें क्या बीच में भ्रम पैदा हुआ? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो फाइलों में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप फाइल देखेंगे दिल गदगद हो जाएगा। अरे वाह, गौ माता के लिए इतना सब हो रहा है। अगर मंत्रियों के बयान सुनेंगे, मुख्यमंत्री के बयान सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। अरे वाह, गौ माता के लिए इतना हो रहा है। लेकिन जैसे धरती पे आएंगे, जैसे उनकी गौशाला में जाएंगे, वैसे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ गौ माता की हालत बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब है कि कह नहीं सकते हैं, इतनी ख़राब है कि वो दिखा नहीं सकते हैं। आपके कैमरे को अगर आप लेके जाएँ तो शायद जाने भी न दिया जाए, इतनी ख़राब हालत है। गाय वहाँ चारे के बिना, पानी के बिना तड़प रही है। अभी समाचार आया है कि अध्यापकों से कहा जा रहा है कि भूसा इकट्ठा करो। अध्यापक भूसा इकट्ठा करेंगे तब गाय का पालन होगा। ये तो हालत हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि गाय के ये हमारे प्रदेश में गाय को कोई खरोंच नहीं लगा सकता, और हर जिले में रोज़ गायें कट रही हैं, रोज़ गाय के हत्यारे पकड़े जा रहे हैं, रोज़ ट्रकें पकड़ी जा रही हैं। तो कहने में तो बहुत अच्छे हैं वो, उनके कहने में कहाँ कमी है, उनकी फाइलों में कहाँ कमी है, लेकिन जो मौके की सड़क की हकीकत है
हम तो सड़क पे खड़े हैं ना, आप इस समय सड़क पे खड़े हैं, हम सड़क पे खड़े हैं। आदित्यनाथ जी सड़क पे आए कभी यहाँ खड़े हुए? कभी उन्होंने किसी गौशाला में जाके देखा कि उनके बनाए गए नियम कितने चल रहे हैं? केवल ऊपर से केवल फाइलें देख करके काम हो जाएगा? सरकारी खजाने से गाय के नाम पे पैसा निकाल लो 2000 करोड़ और बांदर बांट कर लो आपस में अपने कार्यकर्ताओं में, और कहो कि गाय की हालत बहुत अच्छी है। ये कैसे चलेगा? गाय के साथ तुम छल कर रहे हो। अरे दूसरी चीजों में भ्रष्टाचार कर लेते, हम क्षमा कर देते, लेकिन तुम गौ माता के चारे के साथ छल कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। असह्य है ये, और इसीलिए हमको निकलना पड़ा है बंधु। आपका सीधा आरोप ये है कि गौ माता के नाम पर पूरी तरह से बंदरबाट पैसों का किया जा रहा है। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। गौ माता आज भी दर दर भटक रही है। 130 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाके देख करके वहाँ के लोगों से संवाद करके खड़े हैं। ये जमीन की हकीकत है। आप जो है ऊपर फाइलों को जो भी आप रंग के रखे हो, हरा रंग लगा दीजिए फाइलों में और कहिए कि हरियाली छाई है। ऐसा थोड़े होता है। हाँ बंधु, ध्यान से सुनो। सवाल ये है कि गाय जो है वो पशु है कि माता है? माता। पशु है कि माता है? माता। आप लोग कह रहे हैं कि पशु नहीं है, माता है गाय। और आपकी सरकार वो तो कह रही है कि गाय पशु है। जब उससे कहते हैं कि माता घोषित करो, पशु सूची से हटाओ, तो वो सुनती ही नहीं है। क्या करना है बताओ? ढोंगी सरकार है। हटाएंगे इस सरकार को। ये हम हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा छल और अन्याय है। 78 साल हो गए हम कह रहे हैं गाय हमारी माता है, तो सरकारें जो है उसको पशु 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 कहती चली जा रही है। इसलिए इस बारे में अपने को बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए और ऐसी कोई भी सरकार नहीं लानी चाहिए जो गाय को माता ना कह सके, जिसको गाय को माता कहने में हिचक हो, है कि नहीं? हमने आदित्यनाथ जी से कहा था, आदित्यनाथ जी 40 दिन का समय दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी में अपने संगठन में बैठक कर लीजिए और गाय को राज्य माता घोषित कर दीजिए। लेकिन उनकी जेब नहीं हिली, गाय को माता कह नहीं पाए वो। बताइए, कहते हैं कि हम गौ भक्त हैं और गाय को माता कहने में शर्म आती है। एक पत्रकार हमसे कह रहा था कि आदित्यनाथ जी तो स्वयं गौ भक्त हैं, आप उनके साथ क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हमने कहा भाई वो कैसे तुमको पता चला कि वो गौ भक्त है? बोला वो गाय को गुड़ रोटी खिला रहे हैं और गाय के पीठ पे हाथ फेरते हैं और खुद की गौशाला बना रखी है। हमने कहा ये बताओ, गाय को गुड़ रोटी खिलाने के लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी है? नहीं। हमने कहा हाथ फेरने के लिए तो कोई भी फेर सकता है। हमने कहा गौशाला बनाना 10, 20, 50, 100, 200 गाय रख लेना, कोई भी रख सकता है। उसके लिए मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत? मुख्यमंत्री बनने के बाद गाय की सेवा ये थोड़े है कि हम गुड़ रोटी खिलाएं, वो तो कोई भी खिला सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद गाय की सेवा ये थी पशु की सूची से हटा कर माता के रूप में दर्ज करवा देते, ये कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारी माता को पशु कहा जाए और उसको काट करके बेचा जाए, ये हमको सहन नहीं। इसीलिए हम निकले हुए हैं, इसीलिए आपको धूप में खड़ा किया हुआ है। हम लोग सब परेशान हैं, हमारी सबकी भावनाएं आहत हो रही हैं। इसलिए अब निर्णय लेने का समय आया है और निर्णय हमारा ये है, उठाओ हाथ दोनों। पहले हम लोग घोषणा करें कि गाय मेरी माता है। बोलो हमारी नहीं, बोलो मैं अपना अपना नाम बोलो। घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है। मेरी गौ माता को कोई भी चोट पहुँचाएगा, जो कोई भी चोट पहुँचाने वालों से गांठ रखेगा, लेन देन करेगा। आज से मेरा उससे कोई संबंध नहीं होगा। अगर कोई संबंध होगा भी तो वो शत्रु का शत्रु से जो संबंध होता है वही संबंध होगा। मैंने ये भी निर्णय लिया है कि आगामी चुनाव में मैं गौ माता की रक्षा के लिए वोट करूंगा। जिस भी पार्टी को मेरा वोट चाहिए वो गाय
गाय को माता घोषित करके आए, नहीं तो हमारे दरवाजे ना आए, क्योंकि हम स्वागत नहीं कर पाएंगे। ठीक है।